हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का 14 जुलाई को शिफ्ट 3 हुई थी, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। ठीक है, अब कह रहा है कि सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के बीच मतों का अंतर 1296 था, तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना होगा। तो अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, तो अर्जुन है और ये सरल है। ठीक है, तो अर्जुन को सरल को अगर 100 मिलेंगे तो अर्जुन को कितने मिलेंगे, 50% ज़्यादा, यानी 150 मिलेंगे। तो इनका रेशियो हो जाएगा अर्जुन और सरल का, वो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें, अब कह रहा है कि सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। तो सरल है और ये भास्कर है, तो 2% का मतलब होता है 1/50। ठीक है, तो इसको 49 वोट मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे, 50, भास्कर को। अभी अपने को क्या करना है, इनका रेशियो ठीक है सेम कर लेना है। तो रेशियो सेम करेंगे। देखो, ये 3 है, ये 2 है, ये 49। ठीक है, ये सरल 49, तो यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर किसे कर देंगे 49 का। तो ये हो जाएगा रेशियो। तो 3 अर्जुन हो गया, सरल हो गया और भास्कर हो गया। ठीक है, तो 3×9 = 27। ठीक है, 3×4 = 12, 2 = 14, 147 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो सरल हो जाएगा 98 और भास्कर हो जाएगा 100। ठीक है, तो भास्कर और सरल के बीच, तो भास्कर और सरल के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 2 यूनिट है और इनके अकॉर्डिंग कितना है, 1296। ठीक है, अभी हमसे क्या बोला जा रहा है, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच अंतर। अर्जुन है ये और भास्कर ये है। ठीक है, इनके बीच मतों का अंतर कितना है, 47 है, और इसका इन्होंने बोला हुआ है अंतर का आधा, तो 47/2। तो इसको जब काटापीटी में चाहेंगे तो इसको काटेंगे 2×2=4। ठीक है, 4×3=12 और 4×2=8, 4×4=16, तो 7×4=28। ठीक है, तो ये 8 तो सभी में आ रहा है, तो इसको आपको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कम से कम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7×4=28, 7×2=14, 2×16, यहाँ पर करेंगे तो 4×4=16, तो 6×6=12, तो यहाँ 8 और 6×6=12, बस आखिरी की 8 डिजिट मैच कर गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x+1/x7 है, तो x⁴ 6+1/x⁴ क्या होगा। देखो, इसका क्या करेंगे, पहले x² + 1/x² निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका अगर x² निकालते हैं तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और इस नंबर का स्क्वायर यहाँ पर प्लस है तो क्या कर देंगे, -2, यानी 47 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो इसे क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ 6 + 1/x⁴। ठीक है, तो इस नंबर का भी क्यूब करना पड़ेगा, -3 × 47 करना है। ठीक है, अभी देखो, अब इसमें से देखो सभी में आखिरी के 82 डिजिट आ रहा है, तो मतलब इसको आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 47 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, इसका जो क्यूब आएगा वो आपका आ जाएगा 103,823। ठीक है, -3×7=21, 3×4=12, 14, तो यहाँ पर 3 में 1 जाएगा 2, 12 में 4 गया 8। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में 1 गया 6, तो 682 आपका आंसर हो जाएगा। बट 682 तो यहाँ पर भी मैच कर रहा है, तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 103,682 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए और बी के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। यदि ए बी को एक टॉफ़ी देता है, उनके पास बराबर संख्या में टॉफ़ियाँ हो जाती हैं,
और बी एक एक टॉफ़ी देता है तो ए की टॉफ़ियाँ बी से दोगुनी हो जाती हैं। तो ए और बी के पास टॉफ़ी कुल संख्या कितनी है? देखो भाई, ए है, बी को एक टॉफ़ी देगा तो ए से के पास से एक कम हो जाएगी और बी के पास क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो दोनों की संख्या क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से अगर इक्वेशन बनाना चाहे तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू बी प्लस टू। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ से कह रहा है कि बी अगर ए को एक टॉफ़ी देता है तो ए की टॉफ़ियाँ बी से दोगुनी हो जाती हैं। अगर बी देगा तो बी के पास से एक कम होगी और ए के पास क्या हो जाएगी, एक टॉफ़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ए की टॉफ़ियाँ बी से दोगुनी हो जाती हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बी प्लस टू। तो यहाँ पर अगर बी प्लस टू रखेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस थ्री। ठीक है, और ये हो जाएगा टू बी माइनस टू। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये बी हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जैसे बी की वैल्यू 5 आती है बस आप इसको उठा के यहाँ पर रख दो तो ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ए और बी की दोनों को मिला के 7 5 12, आपको ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देखो जरा, ये आपको एक, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन है, तालिका दी हुई है। तो बस हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर टोटल जो विद्यार्थी है वो 2080 है। ठीक है, तो कह रहा है आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 20% कम, मतलब 4/5। ठीक है, तो ये आईआईटी बॉम्बे की है और ये मद्रास की है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग तो ये 430 है, ये 350 है। ठीक है, और ये 400 है। तो देखो अब हमें इन दोनों को मिला निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, इन सभी को टोटल जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 4 4 8 3 11, 1180 हो जाएगा। तो 2080 में घटा देंगे, 4 3 7 4 11, 1180। ठीक है, तो जब इसको घटाते हैं तो जीरो जीरो ये हो जाएगा 9, तो 900। तो 4 और 5 यूनिट, ये दोनों की इसकी यूनिट 4 यूनिट है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 5 यूनिट। तो 4 5 9, 9 बराबर क्या हो जाएगा, 900। तो एक बराबर हो जाएगा 400 और 5 बराबर हो जाएगा 500। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे में पूछा जा रहा है तो 400 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में, मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखो इस इजी क्वेश्चन है। ए है जो आपकी मोनिका है, ठीक है, वो करती है 6 घंटे में, अनीता करती है आपकी 8 घंटे में और मंजू करती है वो मंजू, ठीक है, तो करती है वो 5 घंटे में। तो अगर इनको कंबाइंड अगर एलसीएम लेंगे तो 8 5 40, 3 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और 15 120 और ये हो जाएगा 24 5 120। ठीक है, तो टोटल वर्क तो 120 है। उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस मोनिका और अंजू और जो मंजू है, तो 20 प्लस 15 35 और 4 39 और 20 59। तो 59 का भाग देंगे तो 59 दूना कितना हो जाएगा, 118 और 2 से बचेगा। तो ये, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखिए यार, क्वेश्चन 6 है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यार एक चीज़ समझो जरा, ये आपको पता है कि इसको हम लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको पता है फॉर्मूले पे क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है 25/18। बस हमारा आंसर हो गया। अब देखो यार, साइन 30 प्लस कॉस 30, ये वैल्यू आपको निकालनी है। और टेन 30, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3/2। और टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो आती है आपकी 1/√3। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर 2 है, √3 नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर 2 है, √3 नहीं है, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर √3 है, यानी ये 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस √3/2√3।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की से दोगुनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, तो ये एफिशिएंसी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, ए एक दिन में केवल 8 घंटे काम करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है। तो ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो हमारे पास क्या होगा, देखो ये 12, इसके बाद 12 दिन है और एक दिन में करता है ये 2 काम। ठीक है, और उसी में एक दिन में कितने करता है ये 8 घंटे। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बी है, उसकी कार्य क्षमता 1 है। ठीक है, और वो दिन में कितने घंटे काम करता है 12। तो हमें टाइम चाहिए तो इंटू एक्स कर देंगे, तो बस काटा पीटी मचा देंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे शिफ्ट का मुझे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो रहा यार, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि दो मित्र हैं पी और क्यू, एक साथ वृत्ताकार टैग पर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक की दिशा में दौड़ते हैं। पी है 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू है मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृत संख्या है, तो जो 6 से कम है, तो बी कितने मान हो सकते हैं। देखो रहा, जब कभी भी ट्रैक पे दौड़ते हैं तो आपकी क्या है, वो परिधि को पार करते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, तो बस आपकी हम लोग डिस्टेंस की मान लेते हैं सी है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमें क्या है, टाइम निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो टाइम निकालना है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सी अपॉन पहले वाले के लिए टाइम हो जाएगा वो दूरी बटे चाल। तो पहले वाले की जो चाल है वो 6 है, सी अपॉन 6 हो गया। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, सी अपॉन बी। ठीक है, जब ये मीट करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो सी हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और इनका जो एचसीएफ होएगा वो 6, बी हो जाएगा। तो बी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टाइम्स वो मुलाकात कर रहा था, तो इसका जो नंबर ऑफ टाइम्स कितने मुलाकात करता है, वो 2 टाइम्स मुलाकात कर रहा है। ठीक है, दो बिंदुओं पर एक दूसरे को मिलते हैं। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, तो आपको ऊपर क्या लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वानी हो जाएगी आपकी 6 - बी। ठीक है, तो इसमें बोला गया बी एक प्राकृत संख्या जो 6 से कम है, तो मतलब 6 से कम होगी तो 6 - बी। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालेंगे 6, बी। तो हमें यहाँ पर बी की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो बी अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 6 - 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और 6 कॉमा, तो ऊपर 5 आ जाएगा और 6, 1 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, तो आंसर 5 आएगा। तो 2 तो आ नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोग एक्स बी की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 2 आ जाए। ठीक है, तो बी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 4 लेते हैं तो 6 में से 4 आ जाएगा, या 2 ले लेते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू क्या लेते हैं 2, तो बी की वैल्यू से 2 लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 - 2, यानी 4/6, 2। तो 6 और 2 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 2। 2 से काटेंगे 2, तो यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बी की एक ही वैल्यू होगी जो 2 होगी। ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो बी के कितने मान होंगे, केवल 1 मान होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नगद छूट देता है। ठीक है, सूची मूल्य 1200 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये सिंपल सा है। ठीक है, 1200 इंटू 20% का मूल्य होता है 80/100 छूट यानी। ठीक है, और 30% छूट देगा तो 70/100। तो 2 जीरो से ये उड़े और 2 जीरो से ये। तो यहाँ पर देखें तो 8 दूनी 16, 7 112। ठीक है, दोनों में आ रहा है यहाँ पर, तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 96 इंटू 7, तो 7 छंग 42, 7 में 63, 4 67। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक इनलेट एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि एक आउटलेट है पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है।
8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो करो, आपके एक इनलेट पाइप लगा हुआ है तो खाली टैंक 140 घंटे भर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इनलेट पाइप है वो क्या करेंगे, भरेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 1/40, ठीक है। और ये जो आपका खाली करने वाला है तो 1/63 घंटे में खाली करेगा, इंटू वाई आउटलेट लगे हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल भरा जाता है वो 105 घंटे में भरा जाता है। तो इसका देखो हम लोग क्या करेंगे, 140 और 63 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 140 और 63 का एलसीएम लेते हैं तो ये 126 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 नहीं है 126, तो ये 9 बार जाएगा तो 9 × 8 यानी 72 हो जाएगा, ठीक है। 63 भाग देंगे 1260 में तो 20 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 105, ठीक है। अब इसको काटा बेटी में जाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 कम 5, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, तो इसको काटेंगे तो 21 कम 21, 21 दूनी 42, 12 बार जाएगा, ठीक है। तो 72 - 20 y बराबर 12 हो गया। जो इसको अगर सॉल्व करते हैं 72 - 20y इक्वल टू 12, तो यहाँ से देखो 20y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 - 12 60 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20×60, बस हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक शंकु का आयतन है, ठीक है। देखो शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई इतनी है तो आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 πr²h। तो 73920 आपका क्या है, ये वॉल्यूम है। 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमें निकालनी है और एच की वैल्यू है 160, ठीक है। तो इसको अगर काटा पीटी मचाओ तो 22 से अगर काटो तो ये हो जाएगा 22×3 = 66 और 7 बचेगा तो 79 हो जाएगा। 22×3 = 66, 22×132 इतना। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया, 16 दूनी 32 और 16 कम 16, तो इस 21, तो ये हो जाएगा 21×21, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। हमें व्यास निकालना है तो 21×42। देखो ना, अभी को अपने को क्या निकालना है, sin 23 दिया हुआ है a/b, तो इसका मतलब क्या है, ये 23 है, ठीक है। तो ये एक मिनट, ये a हो गया परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, b हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √b² - a², ठीक है। अभी अब ये 23 हो गया, ये 67 हो गया, ठीक है। तो 623 है, तो 623 का जो फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बी, और बेस कितना हो जाएगा इसके लिए ए माइनस, एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो। तो हाँ अपने लिए इसके लिए हाइपोटेनस, तो यहाँ पर तो 23 है तो हाइपोटेनस तो बी ही रहेगा, लेकिन इसका जो बेस होगा वो √b² - a² होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग एंगल ये ले रहे हैं। अब sin 67 तो एंगल ये होगा, तो परपेंडिकुलर √b² - a² अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बी होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये b² हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये अंडर हट जाएगा, तो -b², और ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का a² अपॉन b √b² - a², ठीक है। तो b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a² अपॉन अंडर बी अपॉन बी √b² - a² हो जाएगा, ठीक है। देखो यार ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अपने को।
देखो कॉस बीटा अपॉन सेक अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 15 और साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 16, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड। तो जैसे डिवाइड करोगे तो ये सेक से सेक कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टेन बीटा। तो टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 16/15, ठीक है। हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो टेन इसको बीटा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 16 और 15 का हम लोग का अंडर रूट निकालेंगे तो 256 और 225, तो ये हो जाएगा 5 6 11 और 25 22 27 से 48, तो अंडर रूट 481, ठीक है। तो स्क्वायर चाहिए तो इस अंडर रूट हट जाएगा 481, परपेंडिकुलर आपका 16 16 का यहाँ पर स्क्वायर करोगे 256 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 36 संख्याओं का औसत है वो 45 है, ठीक है। और पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। तो पढ़ना कितना था 84 को, तो 48 पढ़ा गया, तो क्या हुआ, कम लिया गया ना, तो 14 में 8 गया 6 और 7 में 4 गया 3, तो मतलब क्या हो गया, 36 की बढ़ोतरी हो, 36 को एक्चुअल में बढ़ोतरी करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। संख्याएं भी कितनी है 36, तो एवरेज में कितनी की बढ़ोतरी होगी, एक की। तो पहले 45, तब कितना हो जाएगा 46। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये अपना है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले हम लोग इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अंदर है जो, तो 85/34 है, तो 85/34 को हम लोग ऐसे लिख रहे रहते हैं इंटू 1/18। ये देखो अब यहाँ अगर सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा, पहले इसको काट लो यहीं से, 23 दूनी 46, 23 3 69, ठीक है। तो 2/3 माइनस, और ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 27 एकम 27, 27 पे ना 135, तो 5/1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको अगर देखना चाहे तो यहाँ से काटोगे तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, ठीक है। और कुछ कटेगा, 8 से 14, 43 दूना 86, ओके। देखो 43 दूना 86 और 43 तरीका 129, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2/3 गुणे 13/2। ऑफ है ऑफ, 112/36 को काटोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। 28 चौके 112, 4 दूनी 36, तो 28/9 हो जाएगा। 17/85, 17 दूनी 34, इसको काट सकते हैं 5/2 गुणे 1/18, यहाँ बीच में लगा हुआ माइनस, तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस ये 2 से 2 गया 13/3 ऑफ 28/9, ठीक है। तो यहाँ से अगर हो जाएगा 5/36, 13 में 10 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस है तो प्लस, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 28/9, तो 9 चौको 36, 5 ऐसे रहेगा, 28 चौको 112/36, तो हो जाएगा 117/36, तो ये 36 रहेगा 108, 9 बचेगा बटे 36, तो 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो 3 से 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम पाट का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देता कितना है, 950 होता कितना 1 किलोग्राम में, 1000 ग्राम, तो कितना कम देता है 50, ठीक है। तो एक्चुअल में बेचे कितने, वो एक्चुअल में उसको कितने कीमत पड़ेगी 950 की इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 गया 1 19, तो 100/19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 पंचे 95, 5 बचेगा, तो 19 दूनी 38, तो 5.26 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये पहले इसको इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, और -12 + 7 कितना हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 6 12 -12 और +7, तो 7 5 12, ये कैंसिल, तो आंसर हो गया और 7। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है।
एक व्यक्ति किसी बीमा कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% पर साधारण ब्याज पर, दूसरा भाग कितना है 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया। उसे दोनों वर्षों में कुल अर्जित ब्याज 2400 रुपये है। तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है? तो 10% की दर से अगर 10,000 रुपये हम लोग ब्याज निकालेंगे, ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 2 वर्षों में है, ठीक है। तो देखो ना, तो एक वर्ष का हम लोग कमांड कर लेते हैं, तो एक वर्ष में मिलेगा इसको 1200 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये में इसको मिलेगा 1,000 रुपये, ठीक है। और 15% की दर से मिलेगा इसको 1,500 रुपये, तो 1,200 रुपये। तो बस हम लोग एलिगेशन मेथड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 200, तो 3:2। तो 3, 2, 5, तो 5 वाली वैल्यू थी वो आपकी 10,000 थी, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया 15%, 15% वाली वैल्यू है, यानी 2×4,000, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विभिन्न मदों पर खर्च की गई राशि ये आपको शो करना है, ठीक है। तो स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा? स्वास्थ्य पे देखो, पहले हम लोग सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन, हेल्थ, हेल्थ ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो सभी को अगर ऐड करोगे तो 20 और 35 और 5 40, तो 42, 8 50, तो टोटल 50,000 खर्चा आ रहा है, ठीक है। जिसमें से स्वास्थ्य पे खर्चा किया जा रहा है 15,000 इंटू 100, 2 जीरो ये गए और यहाँ से 2 जीरो ये गए, तो 5×15 30, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा गया, यहाँ आपको एंगल पे निकालना है। एक मिनट, एक मिनट, देखो एंगल पे निकालना है, तो ये 15,000 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, बटे 50,000 रहेगा। बस यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, 360 डिग्री ले लेना है, ठीक है। तो 3 जीरो से इसके गए और 1 जीरो से इसका गया, ठीक है। तो 5×15 36 का 108 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। पी पर एक बिंदु है, तो ए ओ पी, ठीक है। पी एस पे एक बिंदु है, तो ए ओ पी 95 है, सॉरी ये 95 ए ओ पी। तो कह रहा है कि ओ बी पी कितना होगा? ओ बी पी, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्या आपका सेंटर पे एंगल बनना है, और ये क्या हुआ है सर्कमफ्रेंस। तो आपको पता है सेंटर बना एंगल तो सर्कमफ्रेंस का दोगुना होता है, तो 95/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 47.5, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। चलो देखो, कह रहा है कि विराट एक कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी कार को विराट से 60% अधिक कुशल है। तो उस कार को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया समय कितना है? देखो रहा, डेनियल है, विराट है, ठीक है। तो 60% अधिक कुशल है, 60% में होता है 3/5, ठीक है। तो अगर विराट 5 है तो डेनियल कितना होगा? 8, ठीक है। ये तो आपकी एफिशिएंसी होगी, तो डे का रेशियो होगा वो उल्टा होगा, 5:8। और दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, ठीक है। 30 दिनों में करता है तो विराट एक काम, तो उसके एक दिन में करेगा 5 काम, तो 30 दिन में कितना कर लेगा? 150, ठीक है। और तो विराट को निकालना है, तो बस 8 का क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो जो अपना हो जाएगा 8 कम 8, ठीक है। और 7 ये बचेगा 7, 70, 8 नहीं 8 64, ठीक है। तो 6/8, तो 18 से ही 3/4 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। तो कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो एक रेखा जो एक वृत्त को दो अलग बिंदु को काटती है, इस पर रेखा कहलाती है, सही होगा, ठीक है। इस पर रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या की लंबाई होती है, ठीक है। ये गलत होगा, ठीक है। बाकी सारे आपके ऑप्शन सही होंगे। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। और 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था।
अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, देखो रहा इनके बीच की डिफरेंस कितने का है, 2 का, इसके बीच कितने का है, 1 का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस सेम कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब कितने का डिफरेंस है, 3 इनके बीच, तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4, ठीक है। तो ये अभी करंट उसकी एज कितनी हो जाएगी, 4 पंचे 20, ठीक है, सुधीर की। अब 5 साल बाद पूछा गया तो 20 5 25, आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी ये ट्रिक है, आप विस्तारपूर्वक मेरे इस यूट्यूब पे चैनल पड़ा हुआ है एज क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक, उस पर देख सकते हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर 24 देख कह रहा है जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की, ठीक है। तो कह रहा है दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय, तो 90 जा रहा है, ठीक है, और चाल कितनी है 15.2 इंटू समय कितना लग रहा है 25 मिनट। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, ठीक है, तो 90 इंटू 100 हो जाएगा प्लस, और शेष समय पे, ठीक है, जहांगीर को अपने गंतव्य पर स्पीड कितनी होगी, ठीक है, तो शेष समय कितना बचेगा 25 5 30 और 35 मिनट, ठीक है, इंटू स्पीड हमें पता है नहीं है तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, और ये मिनट है तो इसको हम लोग 60 में कन्वर्ट किया है, तो बोथ साइड 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, इसको काटोगे तो ये, तो 5 10 500, तो ये हो जाएगा 1500 इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 5 130, 25 3 38 10 48, 480 और प्लस 35x, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1500 में से 500 जाएंगे तो 1020, तो 1020 बटे 35 इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 7 पना 35, सॉरी 5 7 35, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 4 204, तो फिर से मल्टीप्लाई काटेंगे इसको, कैलकुलेशन नहीं हो रही क्या, 5 दूनी 10, पाँच से 35, कैलकुलेशन कुछ गुड। देखो यार गाइस, यहाँ पर आपको लेना था, यहाँ इसका मल्टीप्लाई हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, देख लीजिए, इसको 1500 तो ये रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 25 दूनी 50, ठीक है, 5 जाएगा, 25 पंचे 125, 5 130, बचेगा जाएगा बचेगा 13, 25 कम 25 और 13 होता है आपका 38, मैंने 48 कर दिया था। तो यहाँ पर देखो जो आपको एक्चुअल में बचेगा वो बचेगा 1120, ठीक है। अब बटे 35 करो तो आपका आंसर मिल जाएगा, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 को 20, 7 का 21 काटेंगे तो 7 7 21, 7 दूनी 14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 32। ओके गाइस, ठीक है, और मैं अभी देखना इसका टॉप 5 क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट के मैं उनको आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है।